लिस्ट हमारे हाथ में थमा दी थी कि मोमबत्ती वगैरह, नमक वगैरह ऐसी चीज़ें कुछ लिखी हुई थी, कुछ डब्बे। उस वजह से 2 घंटे वो सामान कभी कोई कहाँ से मिला, कुछ कहाँ से मिला, 2 घंटे उस वजह से पोस्टमास्टर लेट हुआ। और उन्होंने सफाई वाले तक को पैसे दिलवाए हैं। हमने 1500, उन्होंने 1500 मांगा था, हमने 1000 रुपये दिया, तो वो पीछे कर रहे थे, कह रहे थे कि नहीं मेरू जैसी हैं हमें का ऐसा कौन सा पर्सन था जिसको आपने ये पैसे हाथ में थमाए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मनान अफजल प्राचा, आप देख रहे हैं वॉइस न्यूज़। रिसेंटली कुछ दिन पहले एक मिंचनाबाद में दिलखराश वाकया पेश आया। आखिर क़यामत क्यों ना टूटी। जिस कालिब भेड़िए ने हवा की बेटी को अगवा किया वो वैश्य इंसानियत का कातिल है। जिस मेहरुन्निसा की 3 साल की बच्ची को मासूमियत पर जरा भी तरस ना आया, क्या उसको शर्म ना आई। जुल्म करते वक्त खुदा की तरफ से लर्जा तारी हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। वो इंसान नहीं था क्योंकि वो इंसान की शक्ल में एक भेड़िया था। इंसानियत उसको छू कर भी ना गुजरी थी। उस दरिंदा सब शख्स ने नन्ही मेहरुन्निसा को जुल्म का निशाना बनाया। उस नन्ही के कातिल को उसी दिन ही मर जाना चाहिए था जब उसने एक नन्ही कली को अगवा किया था, ताकि वो अपने गंदे अज़म में पूरा हो सके। इसने ये भी ना सोचा कि वालिदैन के बगैर मासूम बच्ची की अजियत किस तरह गुजरेगी। उसके वालिदैन जीते जी ही मर जाएंगे। उस दिन मौत क्यों ना आई। आखिर क्यों उसी दिन उसको मर जाना चाहिए था, क्योंकि उस दिन और आज भी मेरू की चीखें फजाओं में गूंज रही है। मेरू, हम तुझसे शर्मिंदा है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं बच्ची के वालिद, तो उनसे जानते हैं मजीद उनकी जुबानी। अस्सलाम वालेकुम अरसलान भाई, कैसे हैं आप? अच्छा, मुझे ये बताइएगा बच्ची किस तरह गुम हुई और आपको कैसे पता चला? जी बिल्कुल, मैं शाम के बाद मैं चौबारे पे काम करवा रहा था बिजली का। तो जब मैं गया हूँ तो बच्ची दरवाजे में खड़ी थी। 20 से 25 मिनट बाद लाइट चली गई है। लाइट जाने के बाद मैं नीचे आया हूँ छत से, तो दरवाजे में बच्ची नहीं खड़ी थी। मैंने शटर उठाया, अपनी दुकान का साथ ही मेरी दुकान है घर के साथ। तो ऊपर से अम्मी आ गई। अम्मी कह रही थी कि आपके मतलब कि मेरे ऊपर गई आपकी बेटी। मैंने कहा नहीं, वो तो मेरे पास नहीं थी। वो कह रहे नहीं, वो आपके पास ऊपर गई थी। मैंने कहा नहीं, वो मेरे पास ऊपर नहीं थी। उनका नीचे देखते हैं। नीचे हमने घर वगैरह चेक किए हैं, जो कि अपना घर देखा भी शायद अंदर चली गई हो। दुकान में देखा, अम्मी के घर देखा, नहीं थी। तो उसके बाद ढूंढना शुरू कर दिया, तो वो हमें नहीं मिली। अच्छा, कि डेड बॉडी का आपको कैसे पता चला और किसने बताया कि डेड बॉडी फलां जगह पड़ी है? जी सर, ये भी बताइए। जी बिल्कुल ऐसे ही है। सारी रात हम ढूंढते रहे, हमें नहीं मिली। और वो जहाँ से मिली है ना, वो एक होदी है। तो होदी 14 इंच की होदी है। तो बच्ची तो सब ज़रा 2 फुट से भी ज़्यादा उसका कद है। तो वो हमें दिन को 2 बजे मिली है। तो वो मोहल्ले वाले सारे इकट्ठे थे और पुलिस वगैरह मतलब कि आई हुई थी ना रात को भी और सुबह भी। तो उन्होंने हमें कहा कि आप देखें, होदियाँ वगैरह चेक करें, नाले वगैरह चेक करें। ये साथ पानी खड़े हुए थे, गटर वगैरह थे। तो उन्होंने कहा था इनमें अगर चेक करें आप। तो वो ढूंढते ढूंढते मतलब कि साथ में वो होदी थी। तो मोहल्ले वालों ने कहा ये भी चेक करो ना आप, मतलब कि ये चेक किया। उन्होंने कहा ये रात को किया, लेकिन वो भाई खड़े हुए थे साथ। उन्होंने कहा जी चेक करें, उठाएं तो सही। मोहल्ले वाले ने कहा। तो अम्मी और भी खड़े थे, अपी और भी खड़े थे। तो उन्होंने वो ढक्कन उठाया तो नीचे से उसके बाल नज़र आ रहे थे। वैसे ही पता चला कि वो तो लास्ट थी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा जब होदी आपने फर्स्ट टाइम देखी थी, उसके ऊपर होदी के ऊपर ढक्कन दिया हुआ था या नहीं? बिल्कुल, उसके ऊपर ढक्कन बंद था, वो ढक्कन दिया हुआ था उसके ऊपर। अच्छा, मुझे ये बताइएगा पुलिस की कारकर्दगी से आप मुतमिन हैं या पुलिस का बिहेवियर जो सा रवैया आपके साथ किस तरह का है? जी माशाल्लाह, वो तो बहुत अपना काम कर रहे हैं। वो उनका बिहेवियर हमारे साथ अच्छा है। हमसे वो हर टाइम हर पल राब्ते में हैं और वो हमारे पास चक्कर लगा रहे हैं। कॉल पे भी राब्ते में हैं। जिस दिन हमने उनको 15 पे कॉल करके बुलवाया था, वो हमारे साथ उन्होंने रात 2 बजे तक ऑपरेशन जारी रखा। उनको ढूंढते रहे हैं हमारे साथ। वो बिल्कुल ठीक है, हमारे पास आ जा रहे हैं। वो ये ढूंढ भी रहे हैं माशाल्लाह, हमारा बहुत साथ दे रहे हैं। जी मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। अच्छा, ये मुझे बताइएगा आपका कोई दुश्मन हो या आपको किसी पे शक हो कि बच्ची के साथ किसी की ज़ाती रंजिश हो सकती है या बच्ची के साथ ऐसा कोई मामला हो सकता है जो जिसको आप शक की बुनियाद पर देखते हो? जी बिल्कुल, किसी के शक नहीं है, मुझे किसी पे भी शक नहीं है, क्योंकि कभी किसी के साथ ना तो दुश्मनी है ना रंजिश है। और ऐसी कोई मोहल्ले में भी कोई बात नहीं है। और ये मतलब कि कहा जा रहा है कि ये दूर का नहीं है, बिल्कुल मतलब के पास मोहल्ले में ही है। मेरा तो फैमिली में भी ऐसा कोई चक्कर नहीं है कि किसी के साथ लड़ाई हो, झगड़ा हो या ज़ाती रंजिश हो, कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा बताइएगा, आप एक साइड पे पूरा सोशल मीडिया मिंचनाबाद गम में निढाल था और दूसरी तरफ आपकी बच्ची पोस्टमार्टम लेकर गए थे पोस्टमार्टम के लिए, तो तब जाके आपका
हॉस्पिटल की कारकर्दगी और बिहेवियर से मुतमन थे। मैंने देखा था एक सोशल मीडिया पे एक पर्ची वायरल हुई हुई थी जो सी आपके हाथ में थमा दी गई थी। मैंने ये भी सुना है कि हॉस्पिटल वाले आवाम के लिए मसीहा होते हैं, लेकिन आपके लिए वो जल्लाद बन गए। ऐसे ऐसे वहशी और राशि बंदों को मेरा अंदाज़ा है उनको सफ़ा हस्ती से मिटा देना चाहिए, जो से इंसान के लिए मसीहे की बजाय वहशी और राशि बन चुके हैं। जी सर, वो क्या पर्ची थी, उसके अंदर क्या ऐसी चीज़ें थी जो कि हॉस्पिटल के अंदर दरकार नहीं थी? जी बिल्कुल ऐसे ही हैं, वो जिल्लातों वाला ही काम था। एक तो इतना सदमा था और ऊपर से उन्होंने एक बड़ी लिस्ट हमारे हाथ में थमा दी थी कि वो उसमें लिखा हुआ था ग्लव्स वगैरह, मास्क वगैरह और भी कुछ चीज़ें थी, मोमबत्ती वगैरह, नमक वगैरह, ऐसी चीज़ें कुछ लिखी हुई थी, कुछ डब्बे वगैरह लिखे हुए थे। तो उस टाइम उससे पहले बशीर साहब हैं तफ्तीशी हमारे, मतलब कि वो भी हमारे साथ गए हैं। डॉक्टर साहब से पूछा है कि डॉक्टर साहब किसी चीज़ की ज़रूरत है तो हमें बता दो। उन्होंने कहा नहीं, हर चीज़ अवेलेबल है, आपको कोई भी चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं है। टीम आ रही है, साहिवाल से टीम आई है, तो उन्होंने पर्ची मतलब कि हमें दे दी। उस वजह से 2 घंटे वो सामान कभी कोई कहाँ से मिला, कुछ कहाँ से मिला, और 2 घंटे उस वजह से पोस्टमास्टर लेट हुआ। और उन्होंने सफाई वाले तक को पैसे दिलवाए हैं। हमने 1500, उन्होंने 1500 मांगा था, हमने 1000 का दिया, तो वो पीछे कर रहे थे, कह रहे थे कि नहीं ये आप 1500 ही दो। तो फिर भाई ने मतलब तो उसका उसने कहा ये इलाज को आप नहीं देना चाहते हैं, इसका मतलब है। फिर उन्होंने वो पकड़ लिया 1000 रुपये इस तरह का। बताइएगा जो से ये टोटल एक्सपेंस हैं जो से आपने बच्ची के पोस्टमार्टम के लिए पैसे दिए हैं, वो आपने किस शख्स को दिए हैं? हॉस्पिटल का ऐसा कौन सा पर्सन था जिसको आपने ये पैसे हाथ में थमाए हैं? जी मैं तो उस वक्त इस सूरत हाल में नहीं था कि मैं मतलब कि पैसे अपनी जेब से निकाल के देता, या मेरी जो सूरत हाल थी तो बड़े भाई हैं मेरे फारूक अहमद, उन्होंने दिए थे। आसफ राजा साहब हैं उनका नाम, ठीक है, उनको दिए थे उन्होंने। ये देख सकते हैं एक साइड पे मिंचनाबाद हॉस्पिटल जिधर आप बैठे मसीहा हैं, उनके पास एक ग्लव्स भी नहीं और साथ मास्क भी नहीं। मेरा अंदाजा है ऐसे जल्लाद इंसानों को मिंचनाबाद हॉस्पिटल में नहीं बल्कि उनको ऐसी जगह होना चाहिए जहां राशि और वैशी जैसे लोग दरिंदा सख्त लोग होते हैं। तो मेरी इंतजामिया से अपील है, जिन्होंने इनके साथ पोस्टमार्टम के वक्त नाजायज पैसे लिए इनको फिल फोर्स सबक दोष किया जाए। जी आखिर में मुझे ये बताइएगा, पूरे पाकिस्तान और मिंचनाबाद के वालिदैन को क्या पैगाम देना चाहेंगे जिनकी बेटियां मेहरू जैसी हैं? हमें आज तक मेहरू की यादें तड़पा रही हैं, सता रही हैं, हमारी आंखों में वो आंसू है जो कि खून के आंसू हैं। तो ऐसा क्या पैगाम वालिदैन को देना चाहेंगे मिंचनाबाद की? जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगा, जिनके भी बच्चे हैं वो उनका ख्याल रखें। अगर कोई कसूर उनमें से पड़ता है तो उनको खुद छोड़ के आएँ और खुद लेकर आएँ। और अगर कोई बाप काम पे जाता है तो उनकी वालिदा को बता के जाएँ कि इनका ख्याल रखें, तो उनकी वालिदा भी चाहेंगे उनका वो बहुत ख्याल रखें।